अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और आज एंड हो जाएगा, तो उसके साथ साथ आप अपनी वर्किंग भी कंप्लीट कीजिएगा और इस चैप्टर को अगेन रीड आउट कीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। तो पेज नंबर 22 आप लोग निकाल लीजिए बुक के अंदर। मैं यहाँ पे रीड आउट भी कर रही हूँ, साथ साथ समझाती भी जाऊँगी। पेज नंबर 22। थोड़ा सा मैं रिवीजन भी कर दूं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला जो बारीक बीन है और उसकी नेमतें, जो हमारे उस नेमतों में से एक नेमत हमने पानी पढ़ी थी कि उसी एक ही पानी को अल्लाह ताला ने नमकीन भी बनाया, मीठा भी बनाया और पूरा एक निज़ाम हमारे लिए मुहैया किया, जिसके ज़रिए हम नहाते भी हैं, खाते भी हैं, पानी को खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही बारीक बीन रब है जो अपनी मखलूक़ात की ज़रूरियात को जानता है और उनकी आसानी के लिए उसने ये सारे निज़ाम बनाए हैं। आगे हम चैप्टर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसान और जानवर, चरिंद परिंदों, दरिंदों के लिए ज़रूरत के मुताबिक आब रसानी का ऐसा निज़ाम मुहक्कम किया है कि वो हर शख्स को हर जगह हर हाल में अपनी ज़रूरत के मुताबिक पीने, नहाने, धोने और खेतों दरख्तों को सैराब करने के लिए पानी बिला किसी कीमत के मिल जाता है। यानी कि देखिए, पानी ऐसी नेमत है जिसका आपको कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती और ये हर जगह मुहैया है। अगर आपको खेतों में पानी देना है तो वहाँ पे दरिया मौजूद हैं, और अगर घर के अंदर आपको चाहिए तो पूरा एक निज़ाम यहाँ पे मौजूद है। जो जानवर हैं उनके लिए भी पानी का इंतज़ाम किया गया है। तो ये एक ऐसी नेमत है जो सबके लिए फ़्री है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। और जो किसी आगे पढ़ते हैं, और जो किसी को कुआं बनाने या पाइप लगाने पर ख़र्च करना पड़ता है वो अपनी सहूलतें हासिल करने की कीमत है। पानी का एक कतरे की कीमत कोई भी अदा नहीं कर सकता, ना किसी से मांगी जाती है। यानी कि वो नेमत है जो आपको फ़्री दी गई है, इसकी कोई कीमत नहीं। हाँ, उसको अपने घर तक पहुंचाने के लिए जो सारा इंतज़ाम करना है उसकी कीमत आपको देनी पड़ती है। अब दूसरी नेमत देखते हैं हम। इस तरह एक लुक़्मे के मयस्सर होने के मुतालिक अल्लाह ताला की मेहरबानी का मुफस्सिल ज़िक्र किया जाए, जो बंदे को बिला मुशक्क़त हाथ आता है और जिसकी इस्लाह और तकमील में इतनी मखलूक ने मदद दी है जिसका शुमार नहीं हो सकता। किसी ने ज़मीन को दुरुस्त किया, किसी ने बीज बोया, किसी ने सींचा, किसी ने फसल काटी, किसी ने खलियान से गल्ला निकाला, किसी ने इसको पीसा, किसी ने गूंदा, किसी ने पकाया। यानी कि देखिए, एक नेमत जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर उगाई, गंदम है जैसे आप ले लें, गंदम उगाए, फिर उसको किसी ने ग्रो किया, फिर वहाँ पे पानी दिया गया, फिर वो फसल तैयार हुई, फसल तैयार होकर उसको ग्राइंड किया गया, फिर वो ग्राइंड होकर दुकानों पर आया, वहाँ से फिर वो हम तक पहुँचा, फिर घर के अंदर उस आटे को गूंदा गया और उसके बाद वो रोटी बनकर जो है वो हमारे एक लुक़मा बनी। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है जिसने तमाम बंदों को अपनी ये सलाहियतें भी अता की है नेमतों के साथ साथ, जो उसकी नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ नेमतें मिल जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने एक सबसे बड़ी मेहरबानी ये की है कि इंसान को वो तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से उस नेमत को अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है, अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक लुक़मा जो इंसान के पास पका पकाया पहुँचता है, इस अल-लतीफ़ जल्ला जलालहू की इसी लुक़मे में मेहरबानियाँ सोचे तो गिन नहीं सकता। इस अल-लतीफ़ जल्ला जलालहू ने कितने लोगों के दिलों में डाला और उन्होंने मेहनत की, इन सब की मेहनत जमा हुई तो ये लुक़मा तैयार होकर हमारे पास आया। एक लुत्फ़ मेहरबानी ये है कि वो गोबर और खून में से साफ़ दूध और सख्त पत्थरों से नफीस जवाहिर और मक्खी से शहद और कीड़े से रेशम और सीप से मोती पैदा करता है। यानी कि देखिए, उसकी मेहरबानियाँ ये है कि उसने इंसान की आसानी के लिए एक सबसे बड़ी नेमत जो है वो दूध अता की, जो किसी भी जानवर के जिस्म के अंदर, देखिए जानवर के जिस्म के अंदर क्या होता है, खून होता है और उसका जो गोबर है वो उसके जिस्म से निकलता है, लेकिन उसी जिस्म के अंदर से अल्लाह ताला ने दूध जैसी नेमत भी हमें अता की, जो इंसान सोच भी नहीं कर सकता कि किस तरीके से ये नेमत हम तक पहुंचती है। और इसी तरीके से अगर आप छोटी सी मक्खी शहद को देखें, वो किस तरीके से फूलों से रस चूसती है, फिर उसके बाद उसको अपने छत्ते में जाके जमा करती है और फिर वो इंसान के लिए शहद बनाती है, जो हम मुख्तलिफ दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी शहद खाते हैं, शहद के अंदर शिफा अल्लाह ताला ने रखी है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। इसी तरीके से एक रेशम का कीड़ा, बहुत छोटा सा एक कीड़ा होता है जो कि अपने थूक के ज़रिए से क्या करता है, वो धागा बुनता रहता है और उस धागे के ज़रिए रेशम का कपड़ा बनाया जाता है, जो कि इंतहाई नरम व मुलायम है। जो पहले के ज़माने में बादशाह हजरात जो थे वो उस कपड़े का लिबास पहना करते थे। अब तो वो खैर नज़र भी नहीं आता, लेकिन इंतहाई महंगा कपड़ा है ये, ठीक है। तो ये इस कीड़े के थूक से
بنتا ہے، تو وہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس طریقے سے اس دھاگے کو تیار کرتا ہے اور پھر وہ انسان کی ضرورت کے کام آتا ہے۔ اور سیپ سے موتی، یعنی کہ سیپ آپ دیکھتے ہیں جو اس کے اندر جو موتی بن جاتا ہے وہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، تو انسان اس کو اپنے زیورات میں استعمال کرتا ہے اور دوسری چیزوں میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی اور انسان کو یہ عقل اور صلاحیت دی کہ وہ کس طریقے سے نعمتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، لہٰذا اس قسم سے سبق حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ بنین و انسان کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آیا کرو، اور جو کوئی شخص مصیبت کے وقت امداد چاہے اس سے بقدر وسعت دریغ نہ کریں، یعنی کہ اسے ہر وقت اگر کوئی اس سے مدد مانگتا ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جو بھی اللطیف جل جلالہ کے بندوں اور اس کے تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرے گا تو اللطیف جل جلالہ بھی اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرے گا، یعنی کہ دیکھیے وہ رب اتنا مہربان ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، تمام مخلوقات کو دیتا ہے، تو اس کی مخلوق کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کو مصیبت میں دیکھے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کی مدد کرے۔ تو اگر ہم اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر مہربانی کرے گا۔ تو آج سے کوشش یہ کریں کہ اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہو تو بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کریں، جتنا آپ کی وسعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر میں آپ کو لاسٹ کوسچن بھی بتا دوں گی اور ساتھ ساتھ بک ورکنگ بھی، تو وہ دونوں کام آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور جس وقت چیکنگ کے لیے آپ آئیں گے تو بک بھی ساتھ لے کر آئیے، بک ورکنگ بھی چیک کروائیے اور چیپٹر بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔